हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो मेजर साहब की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। Cheers, producer. Cheers, sir. Music. Cheers. बताओ Sir, क्या खबर है? What is the news is धौलिया? क्या खबर है? क्या खबर लाए हो दौलिया? क्या खबर लाए हो? क्या खबर लाए हो दौलिया? उस्ताद, ये जो पाकिस्तानवा का प्रधानमंत्री है वो कतर पहुंच गया है। हाँ, आई बिलीव सो। वो कतर गया सर। कतर में क्या डायलॉग मारा था ये तो सुनाइए। कतर में डायलॉग मारा है सर। सारी जो मुस्लिम उम्मा है, हाँ। उम्मा, फोकस कीजिए सर, उम्मा, उम्मा, जो मुस्लिम उम्मा है उसको इकट्ठा हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। आपको पता है 2 घंटे के लिए गया कतर? हाँ। इसको भेजा गया, अच्छा। इसको मुनीर ने भेजा कि जा बेटा, हो सकता है कि यहां पे मांगने का कुछ मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो मेन है। देखो, मेरा सिर्फ एक सवाल है, और कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा है तो लॉजिक पे गाली गलौचा बहुत करते हो वो भी कर देना, मैं आपको रोक नहीं रहा, जी भर के करो। कमेंट्स में मैं पाकिस्तानियों को एक चैलेंज करता हूं, इजराइल ने दोहा में अटैक करा हमास के हेडक्वार्टर में, ठीक है, हम सबको पता है, उसी वजह से शहबाज शरीफ गया। उसके एक दिन के बाद इजराइल ने कहां अटैक करा था? यमन में, हूथियों को। 35 हूथी मर गए, इजराइल ने वहां पे अटैक करा। ये यमन क्यों नहीं गया? एक मिनट, होल्ड ऑन, एक गहरी सांस लीजिए। शहबाज शरीफ यमन क्यों नहीं गया? और शहबाज शरीफ ने यमन, इजराइल ने यहां पे भी करा, इजराइल ने वहां पे भी करा, यहां पे भी मुस्लिम्स को टारगेट करा गया कतर में, यमन में भी जो हूथी हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट करा गया। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि शहबाज शरीफ यमन नहीं पहुंच पाया? और यमन के बारे में शहबाज शरीफ ने बात भी नहीं, चलो ठीक है, यमन में आप कहते हैं कि ठीक है हम नहीं पहुंच सकते यमन और ये सब दुनिया भर की बातें, कोई बात नहीं, आपने उसके ऊपर बयान भी नहीं दिया औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से जी, आपने कोई बयान भी नहीं दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, चोर हैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाले, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये उसी के पास जाते हैं जो अमीर है। इस्लाम वहीं पे इनको लगता है पनपता है जहां पे डॉलर है, जहां पे तेल है। ये गरीब मुसलमान के पास कभी नहीं जाते, ठीक है। सीरिया कोई नहीं गया पाकिस्तानी, इनको कोई मतलब नहीं है सीरिया में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है यमन में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है कि अफ्रीका में इतनी कंट्रीज हैं, बुर्किना फासो में इतना चल रहा है फसाद, और भी जगह हैं जहां पे चल रहा है, सोमालिया में इतना फसाद। आपने कभी देखा? सोमालिया का नाम भी ले लें ये, कि वहां पे लोगों को खाने को नहीं है, इतना इशू है। कभी देखा किसी को बोलते हैं पाकिस्तानी को? ना ना ना। इस्लाम मतलब वो देश, वो मुल्क जिनके पास डॉलर भरे पड़े हैं और तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, इनके लिए इस्लाम वो है। इनके लिए इस्लाम, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, कि एटीएम मशीन है जिसके अंदर ईमान का और उम्मा का कार्ड डालो और अंदर से डॉलर निकलते हैं। एटीएम मशीन बना के रखा है इन्होंने मजहब को अपने। वरना तुम यमन जाते 24 घंटे के अंदर तो बमबारी हुई है, वही इजरायली एयरफोर्स ने करा है भाई। इजरायली एयरफोर्स ने यमन में भी बॉम्बिंग करी है, और यमन लेटेस्ट है। यमन में कोई पाकिस्तानी ना बयान आया ना कोई गया। इनको पता था कि कतर, अच्छा हम दिफा करेंगे, पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा सारे मुसलमान मुल्क। ये गधे, अब मैं मेरे मुंह से को गाली निकलेगी, इन गधों को एक सिंपल सी बात ये नहीं पता है। आज मैं बताना चाहता हूं, अगर मदरसे में पढ़ोगे तो बैल के बच्चे पैदा होंगे, इंसान के बच्चे पैदा नहीं होंगे। मदरसा छोड़ो, अच्छे स्कूल में जाओ, साइंस और मैथ्स पढ़ो, दिमाग के रोशनदान। अब देखो छोटी सी बात, इस्माइल हानिया को मार दिया तेहरान में। तेहरान में एक कमरे में मारा जो कि आईआरजीसी का गेस्ट हाउस था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का गेस्ट हाउस था, वहां पे सीक्रेट में रखा गया तो उधर मारा, ठीक है। इस्माइल हानिया रहता कहां पे था? कतर, दोहा में रहता था। कितने साल रहा दोहा में? कई साल रहा, कई साल, हाँ जो भी रहा, मतलब कई साल दोहा में रहा। इजराइल ने कभी दोहा में जाके क्यों नहीं मारा?
आप मुझे सिर्फ यह बताओ कि इजराइल जब आज दोहा पे अटैक कर सकता है तो 3 साल पहले नहीं कर सकता था? कभी भी कर, क्योंकि इस्माइल हानिया तो उनका पुराना दुश्मन है। 7 अक्टूबर के जो टेररिस्ट हमले हुए इजराइल के ऊपर, तब वो दुश्मन थोड़ा ना बना, दुश्मन तो कई सालों से था उनका। उन्होंने कभी कतर पे अटैक क्यों नहीं करा? ये पाकिस्तानियों से पूछो। और 2024 में क्यों मारा? अरे सब जाहिल के बच्चे हैं, मदरसा छाप, इनको खुद ही नहीं पता क्यों नहीं करा। इन्होंने ईरान जाके मारा, ठीक है, इन्होंने कतर में जाके क्यों नहीं मारा इजरायलियों ने? अब जाके कतर में क्यों मार रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। इजरायलियों को पता था कि वो अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन को पता था और कतरियों को भी पता था। अच्छा, यस, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता यार। वो पूरी एक पॉश नेबरहुड है, एक पॉश नेबरहुड के अंदर एक प्रिसीजन स्ट्राइक, आपने करीब 18-20 बम मारे, पता नहीं कितने बम मारे, कैसे हो गया ये? उसके थोड़े दूर 1 घंटे की ड्राइव में अमेरिका का बेस है, यूएस का बेस है। आज की तारीख में ये फुकरे गरीब मदरसा छाप पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम दिफा करेंगे, वहां पे अमेरिका बैठा हुआ है। तुम्हारी औकात क्या है भिखारियों? तुम्हारी औकात क्या है? 2-2 कौड़ी में बिकते हो तुम लोग, लेट जाते हो, तुम्हारा फील्ड मार्शल लेट जाता है जमीन पे। एक बात बताओ जी, आपको क्या लगता है कि इजराइल ने क्यों अटैक करा उनके ऊपर? और फिर मैं बताता हूं कि मुझे क्या लगता है इजराइल ने क्यों अटैक करा। सर एक तो मैसेजिंग की बहुत बड़ी बात होती है ना। नहीं, जी, फाइनेंस में 2 चीजें सिखाते हैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग होती है ना, तो 2 चीजें कई चीजें सिखाते हैं, उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। देखिए ऐसा है कि 2012 में अमेरिका ने रिक्वेस्ट करा कतर को। अमेरिका ने किसको रिक्वेस्ट करा? कतर को कि दोहा में हमास का ऑफिस खुलवा दो। एक मिनट फिर से। ओके, 2012 में अमेरिकन CIA और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कतर को, अमीर ऑफ कतर को रिक्वेस्ट करा कि सर क्या आप दोहा में परमिशन दे सकते हैं हमास का ऑफिस खोलने के लिए? अमेरिका के बड़े क्लोज हैं ये लोग। इन्होंने बोला ठीक है, अपना भाई बोल रहा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। Qatar did not want to interfere in this entire thing. Qatar was asked by America to facilitate the opening of a Hamas headquarter in Doha. अब ठीक है, ये हो गया, वो हेडक्वार्टर खुल गया क्योंकि अमेरिका चाहता था। कतर ने पैसे वैसे दे दिए, खुलवा दिया, जाहिर सी बात है पैसे दोगे हमास के पास। अब हुआ ये कि कतर became the linchpin or the focal point of diplomacy in the Middle East and even Afghanistan. तालिबान का फॉरेन ऑफिस कहां पे है? जहां पे मिस्टर स्टेनक्साई बैठते हैं, दैट इज दोहा। ठीक है, तो ये सारा का सारा अमेरिकन आशीर्वाद से हुआ। अब हुआ ये कि जब हमास ने अटैक कर दिया अक्टूबर 7 को, तो इजराइल बिल्कुल एक जख्मी शेर की तरह घूमने लगा। और वो फेमस डायलॉग है बेंजामिन नेतन्याहू का, डेड मैन वॉकिंग। अब इजराइल ने क्या करा कि इजराइल ने हमास को मारना शुरू करा गाजा पट्टी पे। ठीक है, गाजा पट्टी पे मारना शुरू करा। बीच में खुजली किसको होती है? हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह को निपटा देते हैं। हिजबुल्लाह तो 10 दिन में निपट गया। हाँ, हिजबुल्लाह को इतना मारा, उनके जेब में पेजर थे, पेजर फट गए जेब में, सारा खेल हो गया उनका। अब हुआ क्या? ईरान को ठोका आपने, सबको ठोका आपने। हमास को जिस दिन इस्माइल हानिया को आपने मार दिया, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का था। जब आपने इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर मार दिया, आपने हिजबुल्लाह को नस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। आपने हमास को मार मार के दुम्बा बना दिया। तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात, फाइनेंस वाली बात, हमास एसेट की जगह बन गया लायबिलिटी। दूसरी चीज, ईरान की मजबूरी है हमास को सपोर्ट करना, क्योंकि वो ईरान का पावर प्रोजेक्शन है। हिजबुल्लाह को मजबूरी है सपोर्ट करना, उसका पावर प्रोजेक्शन है। कतर का थोड़ा ना मजबूरी है कतर की। कतर के पास 10 और है। नहीं, कतर एक्चुअली डिड अ फेवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Qatar never wanted that Hamas should be there in Doha. The Americans requested Qatar in 2012 that please allow an office to be built
फॉर हमास, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंगेज विद देम एंड वी विल एंगेज थ्रू यू। हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम आपके थ्रू करेंगे। कतर से ओके, अमेरिकन आर आवर फ्रेंड्स, वी विल परमिट। हमास बन गया लाइबिलिटी, और जिस दिन से हमास लाइबिलिटी बना, लाइबिलिटी से अब क्या करते हैं, लाइबिलिटी जब कोई लाइबिलिटी हो जाता है तो अलग कर देते हैं। अलग कर दिया, यही है। ये कुछ भी बोले, तुर्की फुर्की जो भी, ये जो गेम है ना, लोगों को समझ में नहीं आता। और पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानियों को पता भी है गेम, दे नो दैट, राइट, दे नो द गेम, बट दे आर नॉट विलिंग। उनको समझना नहीं है। इनको इस्लामिक उम्मा का एक भूत चढ़ा हुआ है पाकिस्तानियों को, कि सारे मुसलमान मिल जाएं, फिर सारे के सारे मिलके हमें पैसे देते हैं, बस। इनका और कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, लेने पैसे। हमास फिलिस्तीनी है, लार्जली फिलिस्तीनी है, पैलेस्टीनियंस हु आर सो कॉल्ड फाइटिंग अगेंस्ट इजरायली सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन। यही तो है स्टोरी। जी। तुम कतर पहुंच सकते हो हाल पूछने के लिए हमास का, तुम कतर पहुंच सकते हो, तुम गाजा क्यों नहीं पहुंच सकते? चलो छोड़ो, गाजा बहुत डेंजरस है। तुम इजिप्ट क्यों नहीं पहुंच सकते? तुम लेबनान क्यों नहीं पहुंच सकते? ये कभी नहीं जाएंगे, ये कभी नहीं जाएंगे, ये चोटे कभी नहीं जाएंगे। इनको बस इनकी तरफ से मुसलमान जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए नोट। शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मोटे पैसे। इनको नहीं पता कि अमेरिकन ने अप्रूव करा था हमास का ऑफिस वहां पे, जिसको इजराइल ने ठोक दिया। और इजराइल ने बता के, इजराइल ने अमेरिका को बताया, अमेरिका ने बोला गुड, अमेरिका ने कतर को बताया। ये जो पूरी स्टोरी है ना कि 10 मिनट के बाद पता लगा, जब बम गिर रहे थे तब हमें पता लगा। आई कैन बेट कतर ने बोला कि वी कंफर्म यहां पर रह रहे हैं, ठोको इनको। क्योंकि अगर कतर खुद इनको अरेस्ट करता और खुद इनको डिपोर्ट करता तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड में थू-थू हो जाती। आपको हर एक कहानी में एक विलन तो चाहिए यार। ठाकुर है, जय और वीरू हैं, जितने भी लोग हैं शोले में, बिना गब्बर के तो अधूरे हैं यार। आपको गब्बर चाहिए तो आपने गब्बर पैदा कर दिया। ये सारा का सारा गेम चल रहा है प्रोड्यूसर। ये मेरा जितना रिएक्शन आया था, ये अगर आप मुझे ऑफिस में बैठ के समझा रहे थे ये चीज, तो मेरा सेम रिएक्शन होता। क्या हो, जियोपॉलिटिक्स बहुत क्लैश्ड है सर। सांप, वो एक वो अफरीदी करके शायर है भाई, इंडियन है वो, शायर है। उसका एक शेर है बड़ा प्यारा, मैं भूल गया उसका शेर, मुझे आधे शेर याद रहते हैं। वो कहता है कि सारे सांप ये हमारी आस्तीन के पाले हुए हैं। अगर किसी को शेर पूरा तो लिखिए यहाँ पे। वो कह रहा है, उसका शेर है, वो अफरीदी करके उसका सरनेम है, पठान है, वो भी भारत में ही रहता है। और ही इज इंडियन। वो कभी एंसेस्टर्स उसके आए होंगे। मैं अफरीदी का इसलिए नाम ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि अफरीदी ट्राइब है पठानों की, जो अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहती है। ये इंडिया का है और बहुत तगड़ा शायर है, जो नहीं कहता कि वो कहता है कि ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं, है ना? अरे हाँ, इतना मजबूर ना करके बात बना। वो अफरीदी तो है, वो इतना मजबूर कहना कि सारे सांप हमारी आस्तीन के पाले हुए हैं। ये है एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स भैया। सर बोलिए। इसी कतर पे यूएनएससी में चर्चा भी हुई कि इजराइल तो आतंकवादी है, इजराइल ने दुनिया में भूकंप ला दिया, इजरायली है जो तबाह हो गया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद यूएन वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिलेल न्यूएर करके हैं सर, वो लॉयर भी हैं सर, और उनको बोला गया कि आप अपनी बात रखिए। तो उन्होंने बात रखनी शुरू की और सबसे पहले तो उन्होंने पूरी दुनिया का दोगलापन उतारा। उन्होंने कहा कि कल मतलब कि एंटोनियो गुटेरेस साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट, इन सब लोगों ने इजराइल के इस बॉम्बिंग की बहुत निंदा की। इन सब ने बोला कि इजराइल ने बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन आप लोग तब कहां थे जब अमेरिका पाकिस्तान में घुस के लादेन को मार रहा था, या अमेरिका अलग अलग जगहों पे जाके घुस के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, ये भी तो एक आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है। उन्होंने 3-4 सवाल पूछे सर बहुत जरूरी कि कतर अपने आप को मीडिएटर कहता है, कतर क्यों इन आतंकी संगठनों को पनाह देता है? कतर का अल जजीरा है, वो क्यों इन आतंकी संगठनों के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करता है? उनका एजेंडा चला था। ये सारे सवाल पूछ रहे थे। जैसे ही ये लादेन वाला पॉइंट आया तो वहां पे ठक ठक करके आवाज आती है। तो जो चेयर पे थे उन्होंने बोला कि
शायद पाकिस्तान कुछ कहना चाहता। अभी उन्होंने ये बोला ही, तब तक उनका आता है कि पाकिस्तानियों का कि हम इंटीग्रिटी की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल ना उठे। बाप का नाम लिया गया था ना लादेन का। सब जैसे ही शुरू हुआ बाबा कौम का, तो जैसे ही ये सब हुआ वो बोलता है कि उसने प्रॉपर बोला कि while we believe in constructive engagement with the civil society organizations and value their inputs, we urge you to ensure that no speaker violates the principles and purposes of UN Charter on the territorial integrity of any member state. We reject casting unfounded accusations and allegations. पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई इसमें अनफाउंडेड क्या है। वही इसमें अनफाउंडेड क्या है भैया? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाया गया था कि नहीं पाया गया था, हाँ या ना? अगर पाया गया था तो अनफाउंडेड कैसे है? ये सब कुछ नहीं है। इनके आर्मी चीफ था अशफाक परवेज कियानी, उसने पैसे पकड़े हैं अमेरिकन से। ये जो पूरी फिल्म बनी है ना जीरो डार्क 30, ये ट्विस्ट है, प्रोपेगेंडा मटेरियल है। नहीं मेहनत हुई है, लेकिन हाँ नहीं मेहनत करी है अमेरिकन ने, कई साल मेहनत करी ढूंढने के लिए, लेकिन असली में कंफर्मेशन पाकिस्तानी आईएसआई ने दिया। क्यों? पैसे नहीं ना पैसे तो मिले ही। बिना पैसे के पाकिस्तानी अशराफिया सांस नहीं लेता। पैसे मिले, वही चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, एसेट लायबिलिटी। जब तक ओसामा बिन लादेन एसेट था, इसको छुपा के रखे थे। जब पाकिस्तानी स्टेट को यह लगा कि अब यह बंदा लायबिलिटी बन चुका है, जब उनको लगा कि अब ये लायबिलिटी बन चुका है, उन्होंने अमेरिकन को बोला यहीं पे ठोक दो। अमेरिकन ने पिक्चर बनाया, एक लड़की थी बहुत परेशान थी, और उसने ये देखी जीरो डार्क 30, उसने बोला कि मैं इसको ढूंढ के रहूंगी, और वो लड़की थी जिसने ढूंढा था। लेकिन आप अंदर के मीर जाफर के बिना आप नहीं हरा सकते। आपको अंदर मीर जाफर चाहिए, और उस मीर जाफर, देखो काम अच्छा करा मीर जाफर ने, काम अच्छा करा, ठीक है। जो उसने ओसामा बिन लादेन, हिज नेम वो जनरल अशफाक परवेज कियानी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, अभी चप्पू चला रहा है, आइलैंड छोटा सा आइलैंड लेके उधर चप्पू चला रहा है, वो फिशिंग करता है, वो कह रहा मैं मजे मार रहा हूं। तो भैया ये है। उसके बाद हिलाल साहब को जैसे ही, फिर उसके बाद चेयर ने बोला कि देखो एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, चुप, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, चुप। फिर उसके बाद हिलाल साहब को बोला कि देखिए आपके पास 5 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने बोल लिया, भाई सबके एक नियम होता है, कायदे कानून होते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला जी 5 सेकंड 5 शब्द, मिस्टर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट। तो है अनफाउंडेड, अनप्रेसिडेंटेड, अनइंटेंडेड। देखो सुनो, बात ये है, ये जो पूरा मैटर है ना कि कतर पे बम मार दिया, इट वॉज नॉट कतर्स फॉल्ट, इट वॉज स्टार्टेड बाय द अमेरिकन्स। फिर आपके हाथ में अगर एक बंदर आ जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि भैया ठीक है हम इसको पाल रहे हैं, हमारा क्या फायदा हो सकता है? हम भी इसको डुगडुगी बजा के नचा देंगे। नचाया तो सब नचाएंगे। मेरे पास बंदर होगा मैं भी नचा दूंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कलेश अमेरिकन ने शुरू करा था। कलेश गोरा शुरू करता है, ध्यान रखना। हाँ वो तो आदत है। हाँ, चाहे ब्रिटिश टाइम का हो चाहे ये हो, ये कलेश यही लोग शुरू करते हैं हर जगह। बात ये नहीं कि वो लोग अफगानिस्तान आए जी, अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि अमेरिकन ने इराक पर अटैक क्यों करा। वो भी बेचारा जब सवेरे उठा ना सद्दाम हुसैन, तब तो उसको पता लगा कि 9/11 हो गया, उसको पता ही नहीं था। बाद में कुछ महीने बाद पता लगता है कि ये दंदनाते हुए फिर रहा है अंदर, कह रहा हम आ गए, फांसी पे टांग देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारा क्या लेने देना है? कर सकते हैं, कर देंगे। ये सब कुछ नहीं, माइट इज राइट भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल यही सारी बातें वो कर रहा था, वो जो हिलेल नुवेर साहब है, वो यही सब बातें कह रहे थे बेसिकली। और ठीक है ना? और बताओ, पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर यामाहा ने अपनी बाइक असेंबली पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू कर दी है। क्यों, यामा भी नहीं बिक रही वहां पे? हाँ, कह रहा है कि महंगी पड़ रही है, और उनका एक बड़ा प्लान था सर कि 10 सालों में 85% हम लोकलाइजेशन करेंगे। तो निकल ही गए, नहीं हो पाया। नहीं हो नहीं पाएगा। देखो पाकिस्तानी काम थोड़ा ना करना चाहते हैं, 2-4 स्क्रू ये सब टाइट करना, इन सब। देखो लोकलाइजेशन में क्या होता है कि और बिजनेस कम्युनिटी, नाउ लेट्स बी सीरियस, सिर्फ हम टॉन्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वो नहीं कर रहे। लोकलाइजेशन जब होता है ना, जिसको इंडिजनाइजेशन भी कहते हैं,
उसको अगर आपको करना है, उसमें सरकार की पॉलिसीज होती हैं, उसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कहां से हो रहा है, एनर्जी कहां से आ रही है आपके पास, आपका मार्केट क्या है, आप ओईएम से आपका क्या टाइप है। आप यहां पे जैसे आपने बोला कि ठीक है साहब, हम इसमें ना 4 चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में बनाएंगे, तो आपने बात कर दी कि ये फैक्ट्री हम खोल रहे हैं, ये यही फैक्ट्री बनाएगी, यहां से आएगा। इट इज पॉसिबल, भारत में तो होता है। पाकिस्तानी करना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि आप जितना इंपोर्ट करेंगे उसमें इतना कट मिलेगा। दे डोंट वांट टू डू एनी वर्क, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पाकिस्तानी, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड द डीप स्टेट एंड ऑफ कोर्स देयर सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट। ये काम थोड़ा ना करना चाहते हैं यार, कट मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मोटरसाइकिल का नहीं कर पाए इंडिजिनाइज कंट, फिर ये कहते हैं कि JF-17 पाकिस्तान में बनता है। यामा मोटरसाइकिल नहीं बनती पाकिस्तान में, JF-17 बनता है पाकिस्तान में। ये चाहते हैं हम लोग विश्वास कर लें। अब इस बात चाइना से खरीद के लाते हैं नट बोल्ट, और वहां पे चाइनीज है JF-17 की फैक्ट्री में। ऑल द टॉप पोजीशंस आर टेकन बाय चाइनीज। चाइनीज के अंडर पाकिस्तानी कारीगर से बोला कि ठीक है, हाँ भाई सुलेमान भाई जरा टाइट करना, उसने टाइट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ये दिस इज व्हाट इट इज। मेरे मुंह में कुछ और आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं। तुम हल्ला मत करो, तुम पिटवाओगे मुझे और मरवाओगे भी। सर ये सारी चीजें आप बोल रहे हैं तो मुझे अमेरिका भी याद आ रहा है। यही सारी चीज तो उनके यहाँ पे भी है। हाँ, उनके यहाँ लोग ही काम नहीं करेगा। कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था, लेकिन वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी मेजर साहब की, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने। लेकिन अभी देखो ना, इस रीजन में काफ़ी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेगी। अब ज़्यादातर भाई जब कतर में अटैक हुआ था ना, तो हमारा सारा एक फोकस पाकिस्तान का यही चला गया कि भाई मुस्लिम उम्मा है और मुस्लिम कंट्री पर यार इसराइल कैसे अटैक कर सकता है। मतलब कि बातचीत ऐसे अजीब सी लग रही थी कि इन्होंने अटैक किया तो किया क्यों। इसके लिए भाई हमारा छोटा डाउन शहबाज शरीफ चला गया था, क्योंकि भाई ये जहाँ जाते हैं कि लालच के लिए जाते हैं और इनको कोई काम नहीं होता। अब देखो ना, कतर की बात करें तो कतर पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये खुद मतलब कि हम पर अटैक इन्होंने करवाया है हमास को मरवाने के लिए, लेकिन ऐसा सीन नहीं है भाई। इसके पीछे सारी एक अमेरिका की होती है, सारी अमेरिका की प्लानिंग होती है। इसराइल जो है ना, ये एक डॉग अटैकर है, मतलब कि उन्होंने डॉग अटैकर बनाया हुआ है अमेरिका ने कि इस रीजन में सबको काटना है, हम हाथ हमारे ही पीछे से होगा। मतलब कि सीधे अल्फाज में बोले तो भाई इसराइल का बाप अमेरिका है, पीछे से वो सारा चीजें हैंडल करते हैं। अब जब उनकी भाई इधर मीटिंग होनी थी ना कतर दोहा में, तो भाई तब क्या होता है कि भाई वो अपने सेल फोन सारी चीजें वो पीछे रख कर जाते हैं कि कुछ ऐसा मसला ना हो, हमें भाई ऊपर से मतलब कि ट्रैक ना किया जाए या हम पर अटैक हो। अब देखो ना, अगर उन्होंने अटैक किया है, अगर कतर का इसमें हाथ होता या कतर ने करवाया होता तो भाई हमास के लीडर उधर मर जाते, कोई बंदा नहीं बचता। लेकिन इनफैक्ट उधर भाई कोई उनकी मतलब के बड़ा उनका लीडर जो मारना चाहते थे वो नहीं मार पाए। अब अगर बात करें ना कि हमास का इधर ऑफिस क्यों था, मतलब कि ऑफिस उन्होंने इधर खोला क्यों था। अब भाई अमेरिका की जब फट रही थी ना इस रीजन में, तो उन्होंने भाई आपने मतलब कि ये चीजें आगे बढ़ाने के लिए आस्ता आस्ता, क्योंकि पाकिस्तान में वो ये चीजें नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने डॉलर खाने थे पहले भाई। जब सोवियत यूनियन हो रहा था, ये इधर से रात को मतलब कि अमेरिका के साथ होते थे, दिन को अफगानिस्तान के साथ होते थे। इनको एक चांस चाहिए था मिलने का। अभी फिलहाल आप 2-3 महीने हुए ट्रंप का इधर विजिट भी हुआ है भाई, इन्होंने फाइटर जेट उसको इतना मतलब कि महंगा गिफ्ट किया है, मतलब कि 300-400 मिलियन की डॉलर की डील हो रही है। तो ऐसा इनका सीन सारा एक चलता रहा है। अब देखो ना, कतर की बात करें तो कतर में इस रीजन में सबसे ज्यादा बड़ी जो बेस है ना, वो कतर अमेरिका की कतर में ही है। कतर हैंडल सारी चीजें करता है। अगर अमेरिका ने बात करनी थी ना अफगानिस्तान को, तो उनको भाई बातचीत से मामला हल करना था, वो भी उन्होंने कतर में ऑफिस खोला और 20 साल वो अफगानिस्तान के साथ लगे रहे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये सब यार चुरन है। अगर शहबाज शरीफ क्या, सही बात है मेजर साहब की, गरीब मुल्क के पास क्यों नहीं जाते। मतलब कि इजिप्ट, सीरिया, ये भी मुस्लिम मालिक हैं, उधर मार रहे हैं सारा कुछ, लेकिन नहीं जाएंगे। जहां पर इनको पता होता है ना कि भाई हमें फायदा है, वहां पर ये
जरूर एक जाते हैं। अब कतर की बात करें तो कतर क्या कर लेगा, उन्होंने हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। अब ईरान के वो मिसाइल मतलब के डीएक्टिव कर सकते हैं, उधर रोक सकते हैं, तो इसराइल के खिलाफ उनको क्या हुआ था, कुछ भी नहीं, ये सारा चुरन है। अब हमें आप 6-7 इधर बंदे बैठे हैं और भी लोग मतलब के कंट्री में एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई अब तक तो ये अभी गाजा में इतना कुछ हो रहा है, बच्चे मार रहे हैं, इतनी मतलब के तबाही मची हुई है, फिर भी कतर उनको गैस सप्लाई कर रहा है, इसराइल को कर रहा है ना, उनको कोई परवाह नहीं, कोई मरे या ना मरे, उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब उन्होंने कतर में भाई घुसकर हमला किया, तब उन्होंने हमें दिखाने के लिए कि हमने गैस सप्लाई बंद कर दी। ये होती है एक पॉलिटिक्स, चीजें चल रही होती है, अमेरिका का सारा पीछे हाथ है। लेकिन ये इसराइल इधर तक नहीं रुकेगा, कल को पाकिस्तान पर भी अटैक होगा। अब नेतन्याहू का जो लास्ट स्टेटमेंट है ना कि भाई जो टेररिस्ट है ना, पाकिस्तान में भी उन्होंने घुसकर मारा था, क्या इन्होंने कर लिया पाकिस्तान ने, अमेरिका ने घुसकर मारा। अब ईरान पर फिर से हमला होगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो डील है ना उनकी यूरोप के साथ, वो बहुत मतलब कि फेल हो रही है। और भाई कल परसों या इसी महीने या नेक्स्ट महीने कल को ये आपके रीजन में ये चीजें जरूर पहुंचने वाली हैं। ये बहुत सारा मामला भाई रफड़ पड़ेगा अभी तो। भाई यही बात है आपके सामने है सब कुछ। शहबाज शरीफ साहब और जो हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको चाहिए था भाई साथ में दूसरे मुल्क में भी चले जाते। ये सीधा गए कतर में, बस वहाँ पे गए जी ये हो गया, हम भाई मुसलमान उम्मा है, हम ये कर देंगे आपके साथ, हम आपको डिफेंस करेंगे, हम तबाही फेर देंगे, ये कर देंगे, हम आपके साथ है, फुल सपोर्ट है, हमारी आर्मी आएगी, ये करेगी, वो करेगी। जिस बंदे ने कभी गजा के बारे में कोई बयान दिया है, कभी अच्छा चलो गजा ना जाए, फलस्तीन ना जाए यार, वहाँ पे खतरा ना जाए, ये दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा जॉर्डन में भी तो जा सकता था, इजिप्ट में चला जाए यार, इजिप्ट में ना जाए, जॉर्डन सेफ है, जॉर्डन अब सेफ है, वहां पे चला जाता। वहां पे कैंप हैं, वहां पे जो फलस्तीन के हैं, जो मजदूर हैं, जो वहां पे यतीम बच्चे हैं, वहां पे रहते हैं, उनसे जाके मिल लेता, उनकी इमदाद कर देता, वहां पे चला जाता। क्यों नहीं गया इमदाद लेने जा रहे हैं? और कतर क्यों गया है? सिर्फ यही दिखाने हम आपके साथ हैं, 4 छिल्लड़ दें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे देंगे, डॉलर की गेम, डॉलर की गेम है। अफगानियों को इन्होंने मरवाया भाई सारी उम्र, बेचारों को ये अड्डे दे दे के अमेरिका को। फिर वही बात आ जाती है, ये तलवे चाटने वाले अमेरिका के, इन्होंने करना ही ये सब कुछ, सिर्फ डॉलर के लिए जाते हैं। इसको अपने आप जो नहीं, कभी आपने मरियम नवाज का, कभी आपने किसी हमारे पॉलिटिशियन का ये बयान सुना भाई हम फलस्तीन के साथ हैं? नहीं, बयानबाजी ये करते रहते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट बहुत दिए हैं यार, इन्होंने स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट के साथ होता क्या, कुछ भी नहीं होता यार, देते रहे। वहां पर जाए ना, जैसे भाई चलो वहां पर नहीं जाते, गजा में नहीं जाते, जॉर्डन में चले जाए। ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है, जो कतर में हुआ है ना, ये सारी सोची समझी साजिश है। बस 4 उनको हमास का जो अड्डा था, वहां से उनको सिर्फ ये कहना था भाई आप यहाँ से जाएं, हाँ बस, और नहीं जाए, नहीं जाने भाई, निकालना था भाई। अब देखो ना भाई, उधर बस मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई, वो फोन कॉल पीछे रख कर चले गए, या हमास के जो बड़े लीडर है ना, वो खुद नहीं मीटिंग में जाते, उन्होंने आगे मतलब के बंदे रखे होते हैं, वो जाते हैं। ये बात बस उनको समझने में थोड़ी सी हुई है मिस्टेक, नहीं तो निशाना उनका कभी झुकता नहीं है, सबको उन्होंने भाई मारा है, इधर जो बड़े बड़े सुरमे बने हुए थे। बिल्कुल यार, एक मेजर साहब की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और अब जो है ना ये मामला काफ़ी ज़्यादा चल गया। मतलब एक अटैक होने के बाद ना हर तरफ से एक बयानबाजी हो रही है, या हर तरफ से जैसे पाकिस्तान अगर कतर में गया है ना, तो उधर यूएन में भी एक जो है ना, वहाँ पर भी ये चीज़ें एक चली हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक मेजर साहब एक बंदे का नाम मेंशन कर रहे थे, जिन्होंने एक सीधा एक पाकिस्तान को भी बोला है कि एक यहाँ पर भी ये उसामा बिन लादेन को मारा गया था, ये भी टेररिस्ट कंट्री है, या ऐसा इनको बोला गया। मतलब इनके अंदर कोई भी ऐसी इतनी एक जरूरत नहीं है कि उनके सामने बोले। नेतन्याहू ने खुद बोला है, उनका खुद का एक बयान है, उन्होंने ये सारी जो मुस्लिम कंट्री हैं इधर, उन्होंने कतर को चाहे बोला है, उन्होंने जितने भी सीरिया जो भी एक उसमें नाम आते हैं, ईरान, पाकिस्तान, उसने सब बोला है कि जो भी एक टेररिस्ट को एक फंडिंग करें या इनको एक पालें कि इनका सबका नंबर आएगा। कोई बंदा एक आगे से देख ले कि कोई बंदा बोला, शहबाज शरीफ ने कोई स्पीच दी हो, कोई हमारे इधर के कोई फॉरेन मिनिस्टर बोले, उधर आप देख लें, अभी लास्ट इंडिया में हुआ है, वहां पे जब ट्रंप ने एक देखे, वहां के जो एक प्राइम मिनिस्टर है उसने एक जब बात की है,
तो इधर से फॉरेन मिनिस्टर है, पीएम मोदी, एक हर तरफ से उसको एक रिएक्शन देखने को मिला है। इतना खतरनाक रिएक्शन था कि एक उसको खुद ही बोलना पड़ा कि हमारी इनके साथ दोस्ती है, ये है, वो हम डील करने जा रहे हैं। मतलब इस तरह से कैसे ये दे सकते हैं, जबकि इनके पास इतनी पावर ही नहीं है। ये खुद वहां पर जाकर गिरते हैं तो ये कैसे ये चीजें कर पाएंगे। इसी वजह से ना एक बहुत ज्यादा इनको ना एक जितनी भी इनके ये मुस्लिम उम्मा करते हैं या जो भी इनको एक आहिस्ता आहिस्ता लोग जानते जा रहे हैं ना, इनकी कदर कक भी नहीं बच रही। चाहे वो सऊदीया के मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, लोकल तो वहाँ के इनको सीरियस लेते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी ये किसी भी कंट्री में चले जाएं, ये एक चीज इनके साथ हो रही है। ये मौलवी साहब भाई ये एक बात बताओ कि जब हमारा कोई वज़ीर आज़म या कोई बाहर जाता है तो हमें तो भिखारी बना देते हैं। तो खुद जो आप चाइना और जापान गए हैं तो उधर क्या करने गए थे आप? आपका जो गया है अपना मोदी साहब और ही उनको जब दूसरा अमेरिका ने घास नहीं डाली, जब टैरिफ लगाया गया तो आपकी दौड़े लगी हैं कि उधर चाइना और जापान गए हैं। तो उधर तो कोई अपना आशन नहीं है कि उधर भीख मांगने गए या उधर अपना हमें भाई उधर अमेरिका जो मार रहा है या हमारा टैरिफ उधार है क्या हमारी दफा करो। जब हमारा कोई उधर अपना चला गया है तो आप कह रहे हैं वो भीख मांगने चले गए या इस तरह करने के चले गए। उसने कौन सी उधर बुरी बात की कि हम सारी उम्मत मुसलमान जो है मिलकर भाई इसके अब जो अपना जंग छिड़ी हुई है इसका कोई हल निकालें। तो आपने कह दिया कि वो भीख मांगने चला गया, वो इस तरह करने चला गया, ये करने चला गया है। तो उसने कौन सा गलत काम किया कि उधर जाकर उसने यही बात की है ना कि उम्मत मुसलमान हल के मिलकर ये बात का भाई मसला हल निकालें। तो आपने भिखारी बना दिया है। अच्छा मौलवी साहब एक मिनट। अच्छा आप फलस्तीन पे गजा पे कितने सालों से वो आप लोगों की वजह से किसी बात नहीं करने देते। वो उधर जाके बात की है तो आपने नाल कह दिया भिखारी है वो। मेरी बात तो सुन ले मेरा भाई, कितने साल हो गए वो कितना जुल्म कर रहे हैं। मेरी अब बात का जवाब दे, बात सुन ले, तूने कर ली ना। कितने साल हो गए वो वहां पे बच्चों को मार रहे हैं, जवान बूढ़े जो उनके हत्थे लगता है सबको मार रहे हैं। वहां उसके बारे में तो कभी नहीं इन्होंने कुछ कहा, वहां पे कभी नहीं गए। कतर पे भाई 4 बम क्या गिरे, ये भाई दौड़ता गया, वहां पे कभी नहीं गया। क्यों नहीं जाता वहां पे? सबर कर यार एक मिनट, वहां पे क्यों नहीं जाता बताओ? बोले यार बोले तो बोल तो रहे हैं, बोल दिया, बताइए बोले आप और बोल रहे हैं। नहीं ये है क्या आप जान अर्शद भाई जानबूझ के बात इसलिए दे जाते हैं, बात की बात किया करें। यार आपको बात सुनने के लिए यही तो उसने बोला है कि ये क्यों उधर गया, क्यों गया, कतर गया, बाहर कंट्री है वो तो भाई उधर मतलब कि उन्होंने सारी चीजें कर ली है, उस पर ये कभी क्यों नहीं जाते? भाई उन्होंने 3-4 साल हो गए वो इतना जुल्म कर रहे हैं। इनके ये मिले हैं। मौलाना फजलुर रहमान गया है जो एक इधर हमास के जो ऑफिशियल बंदे यहाँ बैठते हैं, जब उनका एक है यहाँ पे सारा कुछ कतर में दोहा में, तो उन्होंने उधर फलस्तीन क्या लेने जाना है, इधर मिले हैं, इधर जाकर मिला। मौलाना फजलुर रहमान गया, शहबाज शरीफ गया, सब ने जाकर तो पहले जाके मिल लेता, जब हमला हुआ तब भी जाना था इसने वहां पे। तो पहले इनसे भी मिलते हैं जो गजब। अच्छा एक मिनट, ये बात कर रहा था मुसलमान उम्मा की। उम्मा वो होती है जो जहाँ पे मुसलमान पे जुल्म हो रहा वहां पर जाए, उसे कहते हैं मुसलमान उम्मा। ये नहीं है जहाँ से डॉलर मिले वहां पे मुंह उठा के चला जाए। बस होगी बात, एक मिनट यार होगी उसकी। आप मुसलमान हैं जी, मुसलमान हैं। अभी वीडियो स्टार पे इस मेजर ने आपको जो गंदी गाली दी है, क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप किस काम के लिए इधर बैठे हैं? क्या गाली खाने के लिए? क्या उसने आपको बोले गधे, पाकिस्तानी गधे हैं। तो हैं, तो गधे हैं तू गधा है, सारे हैं, तो डूब के मार जा, डूब के मार जा, गधे ऐसे होते हैं ये गधे। वो तो खा रहे हैं, उनको बात करना है। सुनो उसने बोला कि आप गधे हैं। उसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है ना कि इंसान चाहे कि इसका कुछ ऐसा करे कि ये सारी जिंदगी मुंह उठा के बात ना करे। अरशद भाई ठीक है, मेरी बात सुनो। उसका बात करने का मकसद ये है कि ये गधे बोला है भाई गधे भाई का बात तो सुन अगले बंदे दो, या तो आप सारी बातें कर ले, हमसे पूछते क्यों हो? आप पहले 15 मिनट लगे, हमने तो आपसे पूछते हो, हम आपको बता देंगे। उसने बोला कि आप गधे, उसका मतलब ये था कि गधे आप हमें किस लिए बोला जाता है? आप गए उधर कतर क्या करने गए? आपके पास कोई डिफेंस सिस्टम है? आपको फाइटर जेट देने गए? आप आर्मी साथ ले गए या उनको बोले कि हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं इधर, ये लो हमारा डिफेंस सिस्टम है? इजराइल की हिम्मत कैसे है? उसका मकसद ये है कि भाई स्टडी करो,
एजुकेशन लो, कुछ उसने नॉलेज ये बोला कि नॉलेज लो, अगर जा रहे हो किसी कंट्री में कोई चीज अपनी आजाद करो। इसराइल छोटा सा मुल्क है भाई, उसने दुम की हुई है सारे मुल्कों की, यहां तक के वो बंदे ओपनली बोलते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल है, हमने भाई आपको सारों को मारकर इधर हमने कब्जा करना है। उसमें सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया कभी बोला है यार? वो तो उधर तो तबाही उन्होंने मचा दिया ना, यमन वगैरह, वो तो मतलब कि ये बोल लो कि खंडर है, उन्होंने आकर अपनी सारी इधर चीजें करें। जो उनका मेन मकसद है ना, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, आपका पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तान को वो भाई बहुत ठोकेंगे, ये एक रियलिटी है, आपको मानना पड़ेगा। इधर हमें अब ये 5वें दिन से स्टेटस दिखा रहे हैं कि इसराइल डीप, हमारा पाकिस्तान डीप स्टेट है, इधर कोई ट्राई तो करें। वो भाई ट्राई कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं भाई, आप कुछ करें। गद्दे तो उसने भाई हमें बोला है, सही बोला है गद्दे, इसलिए क्योंकि हम कोई चीज आजाद नहीं करते, हम दौड़े लगाते हैं, कभी उधर चले गए उधर। भाई जो अब इसराइल जो है किस बलौते पर लड़ रहा है? अपने दिमाग से लड़ रहा है, किसी के पास गया है, उनके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ रहा है भाई, पावर है उनके पास। और नहीं बोला कि हमें उसने गधा बोल दिया तो हम गधे, भाई गधे ही हैं, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है, बातें ही करते रहते हैं। अब शहबाज शरीफ का काम क्या था उधर? अच्छा जाएगा, आपके पास पावर है, आप कंट्रियों के पास जाएं। अगर मेरी बात सुनो मौलवी साहब, मेरी बात सुनो, अगर कतर पर अटैक होता ना तो भाई चाइना का सदर उधर चला जाता, तो भाई आपका अमेरिका और इसराइल उधर ही मुंह देता। यही होता है प्राइम मिनिस्टर, रशिया का प्राइम मिनिस्टर, रशिया का कोई छोटा सा बंदा फॉरेन मिनिस्टर इधर आ जाता ना, उन्होंने मुंह देना था कि भाई ये हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। यही उधर क्या उनको पता है, इसने भीख मांगनी है, आ जाएगा, उनको क्या लेना देना। आप ये हमें बोल रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है ना इकट्ठे हो, भाई सारे तो ये उनका खा रहे हैं, कैसे इकट्ठे हो? बोली जाओ, बात करो यार। हमने बात कर ली है तो फिर बाद में भोगना ना शुरू कर लिया। नहीं हम नहीं भोग रहे, आप बताएं। हाँ। आप बताएं, अच्छा क्या करना है? यार मेरी बात सुनी, पाकिस्तान गरीब है, बिल्कुल नायल है, थका हुआ मुल्क है, ये कौन होता है ऐसी बात करने वाला? इसका क्या जाता है, इसके बाप का क्या जाता है कि वो हम पाकिस्तानी को क्या बोले? आ जाते हैं यार घर से, गधे बनना तो बनो। एक थर्ड क्लास आदमी जो पाकिस्तान को कह रहा है कि ये कहते हैं, इसके बाप का खाता है, इसके साथ किसने सब ने हाथ मिलाया है। चलो हमने तो इन्होंने बोल दिया कि चाइना से हम कतर जाए, चाइना जाए, अमेरिका जाए, अफगानिस्तान जाए, ईरान जाए, जिधर जाए, इसका क्या है? इसके बाद अगर हम नहीं बोले इंडिया को कि ये ऐसे है तो क्या बोले रह जाएगा इनके? अपनी जात तक बात रखे। चलो हम तो चाइना से भाई उधर सपोर्ट करते इतने पढ़े लिखे होकर जय लोग हैं, खुद फ्रांस का भाई अपना उधर जो जंगी तैयारी लेकर आए, इतने पढ़ने लिखने का फायदा क्या जब चलो वाले दोबारा उन्होंने भाई अपना वो जंगी तैयारी देने से इनकार कर दिया कि आपके पायलट बुजदल है, हमारे जहाज में कमी नहीं है, आपके पायलट बुजदल है। ठीक है ना? अब हम नहीं बोल रहे मौलवी साहब, बोलते हैं तो फिर भी आप बोलते हैं कि क्यों बोल रहे हैं? अब आप चुप कर गए हैं। बस हमने जितना बोलना था बोल दिया, हमने जो बात करनी थी कर दी है। जफर भाई से पूछ लो। नहीं बेसिकली देखो ना, हम अपनी अगर बात करें ना, हमसे कच्चे के डाकू जो है ना वो तो सीधे हुए नहीं है। हम इधर से दौड़ लगा के गए हैं कि हमने कतर का दफा करना है। जो बड़े लोगों की लड़ाई होती है ना, उसमें छोटे नहीं आते, छोटे रगड़े जाते। लिहाजा अगर हम इतने पावरफुल थे या जो भी हमारा था ना, तो हम इधर बैठे रहते, खुद कतर इधर आता ना हमारे पास कि भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो वो बात एक जजती भी थी। ठीक है ना? इस तरह एक मुंह उठा के जाना जो है ना वो कोई सूट नहीं करता। चलो आप कच्चे के डाकू की तरफ भी ना जाओ। बलोचिस्तान में कहाँ पे अमन है ये मुझे दिखा रहे। आपका वजीरिस्तान के पी के साइड जो है ना वो हर रोज कोई ना कोई एक वाकया हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। वहाँ तक कोई हम जो है ना वो डिफेंस कर नहीं रहे, तो हम क्यों आगे जाके एक इस तरह की एक चीज़ें कर रहे हैं कि लोग हमें जो है ना वो इस तरह फिर तंज भी करें। आप देख लो यूएन में ये बात उन्होंने उठाई है, साथ उस बंदे ने कह दिया कि आप सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, आप स्पॉन्सर करते हैं। वहाँ पे तो किसी को फिर किसी की बात नहीं निकलती। तो बात ये नहीं है, देखो ना एक पॉइंट होता है कि भाई आप जो है ना वो हर साइड के ऊपर जो मतलब समझते हैं ना कि हम एक बड़े एक
ये हरकतें करते हैं पावरफुल कंट्री, जिनके पास भी कोई पावर होती है, जो मतलब कोई जिनके पल्ले कुछ है, तो ये ऐसे एक जो चीज़ें करना ना, ये कुछ सूट नहीं करता। हमारे सामने तो सबसे बड़ी मिसाल है, अगर हम इतने ही एक, चलो हम कहते हैं कि वो एक इंटरनल मामले हैं यहाँ पे जो भी चल रहा है, अगर एक्सटर्नल मामले के ऊपर आए तो उसामा इधर आके अमेरिका ने उठा लिया था, आपके सामने ही है, तो वहाँ पे हमारी एक डिफेंस सिस्टम ने क्या कर लिया था, कुछ भी नहीं कर लिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना वो हम पहले अपने एक गिलेबान में जाके फिर आगे चले। बाकी आप कहते हैं ना कि उम्मत मुसलमान कोई भी नहीं है भाई, जो भी हड्डी है ना वो सारे अमेरिका के साथ हैं, और ये जो कुछ भी है ना ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, और वो सारा कुछ उन्होंने कर लिया है। अब कतर ही है, कतर अब इसराइल को सप्लाई दे रहा है भाई गैस की, तो इतना है तो वो बंद कर दे। बात तो ये छोटी छोटी 2-4 बातें ऐसे हम एक दूसरे के साथ गुस्सा हो ये सब करें, बातें तो छोटी छोटी हैं। अगर कतर आज क्या ऐलान कर दे कि भाई हमने गैस सप्लाई नहीं देनी, तो फिर मजा आए भाई, पता चले कि भाई उनसे मुसलमान एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं, टेम्परेरी बंद की है, वो टेम्परेरी बात की, फिर पता भी नहीं चलना सप्लाई आपने लोगों को लॉलीपॉप भी तो देना है ना। भाई उनका शहबाज शरीफ का कहने का मकसद क्या है इकट्ठे होने का, यही है ना, इकट्ठे होकर भाई वो अपना फैसला करे। उसने गलत बात की है, इकट्ठे होने के लिए उसने गलत बात की है। उसने यही कहा ना हम मिलकर भी ये काम करें, उसने कौन सा कहा कि हम अकेले कर लेंगे। यार देखो ना, बात वहाँ पे होती है कि अगर आपके साथ कोई कंट्री चलेगा, कंट्री तो किसी ने आपके साथ चलना नहीं है। बात ये है ना, तुर्की है, आप कितना हम कहते हैं कि वो भाई एक बहुत बड़े ये है वो है, वो सारे इसराइल के साथ है। तुर्की से बड़ा कोई है कोई, मतलब इधर एक पावरफुल कंट्री है, ये सारी चीजें, लेकिन वो नहीं भाई, वो बिल्कुल साइड के ऊपर है। यार सबसे बड़े हमारे जो बैठे हुए ना वो एक सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे हर एक मुस्लिम बंदे का या मुस्लिम कंट्री का झुकाव होता है। उन्होंने आप तक देख लो कोई मतलब कोई किया कुछ, वो नहीं सीधे हुए, खामोशी के साथ बैठे हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भाई हमारी ये ऐसी है यहाँ पर भाई, जो है ना वो जितना मर्जी कर ले वो होना कुछ भी नहीं है, वो अपने एक तरीके के साथ चलते आ रहे हैं। अब देखो आने वाला फ्यूचर भी कैसा हो। हाँ भाई, क्या मौलवी साहब बात ये आप करते हैं ना मुस्लिम उम्मा की बात, वहाँ पे बात ये आती है कि जब 3 साल से तकरीबन चल रहा है भाई, जो हमले कर रहे हैं दूसरा गजा और हमास पे, वहाँ पे वहाँ पे पता नहीं कितने बच्चों को कितने शहीद हो गए हैं भाई, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया वहाँ पे मुस्लिम उम्मत वहाँ पे चलनी थी। जब उन्होंने ये सब किया था उनको रोकते, उनको कहते भाई हम इकट्ठे हैं, आगे बढ़ के दिखाओ, तब पता चलता ये शहबाज शरीफ का, ये कतर का, ये सऊदिया का, ये दुबई का, ये जो बैठे हैं ईरान का, सब का, तब पता चलता, तुर्की का, अजरबैजान का, तब पता चलता कि भाई हम इकट्ठे हैं, आगे बढ़ के दिखाएं। ये होती है मुसलमान जो आज ये बातें कर देते हैं बस। ये अब देखो ना, जब ये लास्ट चाइना में एससीओ हुआ है ना, उसमें चाइना, रशिया, चाइना और इंडिया एक मेन मेंबर थे। इनकी बात मतलब कि ऊपर अगर कोई करेंगे तो सुने, तो उसमें भी शी जिनपिंग ने यही बोला है कि भाई जो पावर है ना, ये अब सारे हम फैसले करेंगे, ये कोई अमेरिका बाप नहीं होता। अगर इंडिया फैसला करता है तो उसका भी बहुत एक पावर होगी, अगर हम फैसला करते हैं आपको लॉ के साथ चलना पड़ेगा। अब अमेरिका जो है उसने सारे लॉ बनाए हुए हैं, यूएन ने सारा चीजें उसने बनाई हुई हैं। अब जो उसने मतलब कि इसराइल ने अटैक किया ना, कतर पर किया है, यमन पर किया है, साथ एक और कंट्री थी वहां पर उसने जो बोर्ड है ना उस पर भी अटैक किया। बोर्ड में क्या होना था, बोर्ड में बेबीज कपड़े थे, बेबीज फूड थे, सारा कुछ था। जो बच्चे फलस्तीन में मार रहे हैं उनके लिए खुराक थी भाई, उन्होंने उसको भी उड़ा दिया, जो कि लॉ के मतलब के बहुत खिलाफ है। लेकिन कोई बंदा या लॉ कोई ऊपर उठा है, यही बात थी भाई इनकी भी, चाइना की भी, कि भाई जो लॉ है ना ये सबके लिए बराबर होगा। जो चाइना अमेरिका हम पर थोप देता है, कभी रशिया पर, कभी इंडिया पर, कभी चाइना पर, ये पावर भाई अब डिवाइड होगी, ये मेन मकसद था। लेकिन हमें भाई उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काफी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।